बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं डोंट। डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। In the previous class, we understood how to make the sentences common sentences like a verb and object. अब उसी सेंटेंस के अंदर एक डोंट वर्ड ऐड किया जा रहा है। ये डोंट है क्या, पहले इसको समझते हैं कि डोंट जो वर्ड है, ये डोंट वर्ड जो है दो वर्डों से मिलकर बना है। यानी कौन कौन सा? डू प्लस नॉट। डू का मतलब एक तरीके से वर्ब भी होता है, वर्ब के तौर पर जैसे हम देखें तो इसकी मीनिंग होती है करना, बट यहाँ पर ये वर्ब के तौर पे नहीं, बट कि यहाँ पर ये कैसे यूज हो रहा है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर क्या आ रहा है? नॉट। नॉट का मतलब होता है नहीं, यानी कि मना करना। तो ये दोनों वर्ड जब आपस में एक्चुअल में जुड़ते हैं तो बन जाता है डोंट। अब ये डोंट में ओ को हम हटाकर यहाँ लगा देते हैं अपॉस्ट्रोफी। क्या लगा देते हैं? अपॉस्ट्रोफी। तो यानी डू और नॉट, इन दोनों के का कॉन्ट्रैक्शन यानी कि छोटा शॉर्टकट वर्ड जो है वो क्या बन के तैयार हो गया? हमारा डोंट बन गया। अपॉस्ट्रोफी के और भी कई यूजेस हैं, उनके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। फिलहाल हम इसको मोटा मोटा समझ लेते हैं। तो डोंट जो वर्ड है वो डू एंड नॉट दोनों से मिलकर बना है डोंट। तो डोंट का मतलब होता है नहीं या फिर मत, और एक तरीके से इसका मतलब होता है किसी भी चीज को करने से मना करना, रोकना। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं थोड़ा सा कि जैसे कि ये हमारे सामने एक फॉर्मूला है। अब हम इस फॉर्मूले को समझने जा रहे हैं। तो डोंट, उसके बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि एक्शन, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर इन द प्रीवियस क्लास। तो डोंट का मतलब क्या होता है? ये मना करना। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, किसी भी एक्शन को, किसी भी काम को करने से रोकना। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो काम जो जो टारगेट होता है हमारा, जो टारगेट होता है जिसकी वजह से ये वर्क की जा रही है, जिसकी वजह से एक्शन किया जा रहा है, उस चीज को हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। दोबारा तरीके से समझते हैं। डोंट, उसका प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए आइए समझते हैं। आपको सेंटेंस ही समझ लेते हैं। चिल्लाओ मत, कुर्सी पर मत बैठो, कपड़े प्रेस मत करो, हिलना मत, टाइम खराब मत करो, उसके पीछे मत जाओ, बासी खाना मत खाओ, यहां मत आओ। इसमें एक वर्ड और भी ऐड हो जाता है, यहां मत आओ, यहां मत आना। बासी खाना मत खाओ, बासी खाना मत खाना, उसके पीछे मत जाओ, उसके पीछे मत जाना, टाइम खराब मत करो, टाइम खराब मत करना, हिलना मत, कपड़े प्रेस मत करो, कपड़े प्रेस मत करना, कुर्सी पर मत बैठो, कुर्सी पर मत बैठना। चलो आओ उसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। इन सेंटेंस को करना शुरू करते हैं। तो ये क्या है? पहला हमारा सेंटेंस क्या है? चिल्लाओ मत। क्या हमारा पहला सेंटेंस है? चिल्लाओ मत। चलिए अब समझते हैं। पहला सेंटेंस हमारा क्या है? चिल्लाओ मत। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत का मतलब होता है डोंट शाउट। डोंट शाउट। एक्चुअल में क्या है कि मत का मतलब होता है डोंट, उसके बाद आएगा चिल्लाओ। चिल्लाओ का मतलब होता है शाउट। यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आया, डोंट और प्लस वर्ब, हमारा काम हो गया, यानी कि डोंट शाउट। अब जरा एक चीज और समझ लेते हैं इसमें। चिल्लाने के लिए कई बार हम एक वर्ड और यूज कर देते हैं जिसे कहते हैं क्राई। क्राई का मतलब क्या होता है? सही मायने में क्राई का मतलब होता है रोना। अब कैसा रोना? कि आवाज करके, चिल्ला चिल्ला के रोना। मान के चलो कि आपने किसी बच्चे का थप्पड़ मार दिया, तो वो रोता कैसे है? मम मैं। तो उसका रोने का, चिल्लाने का जो एक्शन है उसे हम क्राई कहते हैं। अगर इसी के साथ एक वर्ड और होता है जिसे हम कहते हैं वीप। तो वीप का मतलब क्या होता है? वीप का मतलब होता है रोना, लेकिन आंसू निकल रहे हैं और आवाज बहुत कम आ रही है या साइलेंट है और बंदा रो रहा है। तीसरे नंबर पे एक वर्ड और भी होता है जिसे कहते हैं हम सॉबिंग। क्या कहते हैं? सॉबिंग। सॉबिंग का मतलब होता है सुबकना। सुबकना यानी आपने देखा होगा बच्चा रोया, काफी देर तक रोया, रोने के बाद में अब उसकी सांसें चल रही है, रो तो रहा है बट धीरे धीरे रो रहा है। कैसे रो रहा है? तो उसे कहते हैं हम सॉबिंग यानी सुबकना। तो क्राई का मतलब चिल्लाना तो होता है बट रोते हुए चिल्लाना। वीप का मतलब सिर्फ रोना और सॉबिंग का मतलब सुबकना। क्लियर हो गया भाई? चलिए आगे चलते हैं। तो चिल्लाओ मत, डोंट क्राई, डोंट शाउट, सॉरी डोंट शाउट।
कुर्सी पर मत बैठो, कुर्सी पर मत बैठना, तो इसका बनेगा डोंट सिट ऑन अ चेयर। अब पहली चीज हम समझते हैं चेयर, यहाँ ऑन क्यों लगा। एक चेयर हमारी इस टाइप की होती है, एक चेयर हमारी इस टाइप की होती है। अब अगर हम बात करते हैं इस चेयर की, तो इस चेयर में यानी बैक सीट सपोर्ट कहते हैं, तो इस कुर्सी को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, वन बैक सीट सपोर्ट ऑफ सीट है। तो इसमें ये सपोर्ट ऑफ सीट सिर्फ एक जगह यानी एक जगह से कवर है, बाकी तीनों जगह से वो क्या है, ओपन है। तो उस जगह पर हम क्या लगाते हैं, ऑन। आपने स्टूल देखा होगा, स्टूल पे कहीं से कवर नहीं होते तो क्या लगाएंगे, ऑन। तो ऑन द चेयर। लेकिन जब हम बात करते हैं इस तरह की चेयर जिसके अंदर हम पीछे बैक सपोर्ट से भी कवर है, साथ में उसकी आर्म्स भी होती है, तो जो आर्म्स होती हैं तो वो हमें बता रही है कि हम दो आर्म्स और एक बैक सपोर्ट के अंदर है, तो यानी कि हम इस टाइम पर क्या है, एरिया के अंदर। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन लगाते हैं, और इस कंडीशन में क्या लगाते हैं, ऑन। और दूसरे नंबर पे हम ए को समझ लेते हैं, ये ए क्या है, ये ए मैंने यहाँ क्यों लगाया। एक्चुअल में ए का मतलब होता है किसी भी कॉमन चीज को बताना। सपोज करो कि चेयर, चेयर क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या हो गया, कोई सी भी ऐसी चीज या सॉरी कोई सा भी ऐसा नाम जो उसके जैसी हर चीज को दिया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो ये क्या है, स्टूल, तो वो क्या है, स्टूल, और वो भी क्या है, स्टूल, तो वो क्या है, स्टूल, यानी स्टूल नेम मैंने हर किसी को दे दिया। इसी तरीके से मान के चलो मेरे पास क्या है, मोबाइल, तो तुम्हारे पास भी क्या है, मोबाइल, उसके पास भी क्या है, मोबाइल, उसके पास भी क्या है, मोबाइल, हम सबके पास क्या है, मोबाइल। तो मोबाइल क्या है, एक कॉमन नाम हो गया। अब वो अलग बात है कि हम उसका ब्रांड नेम अलग दे दें, एक पे आईफोन है वो अलग है, एक पे मान के चलो कि रेडमी का फोन है, किसी और पे मान के चलो सैमसंग का फोन है। तो ये एक ब्रांड हो गया, ब्रांड की बात नहीं हो रही है, कॉमन की बात हो रही है। सपोज करो कि मेरे पास हेलमेट है, तो हेलमेट ही आपके पास भी है, आपके पास भी है, आपके पास भी है, यानी हेलमेट सबके पास है। क्लियर है भाई। तो हेलमेट क्या है, एक कॉमन नेम है, ब्रांड नेम नहीं, कॉमन नेम। मान के चलो मेरे पास फैन है, तुम्हारे घर में भी क्या है, फैन, उस कमरे में भी क्या है, फैन, नीचे भी क्या लगा हुआ है, फैन। तो फैन का मतलब क्या हो गया, कॉमन नेम। तो कोई भी अगर कॉमन नेम आया और वो नेम अगर अकेला है तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, आ लगाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आया डोंट सिट ऑन अ चेयर। लेकिन अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर मैं दा भी लगा सकता हूं। अब दा भी लग रहा है, दा जब लग रहा है जब मैं इस चेयर को एक स्पेशल चेयर मानता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूं डोंट सिट ऑन अ चेयर, डोंट सिट ऑन द चेयर। ऑन द चेयर यानी वो चेयर टूटी हुई है, या वो चेयर, उस चेयर को कोई और बैठ ही नहीं सकता, या कुछ और कंडीशन होगी। तो यहाँ पर इस चेयर को मैंने स्पेशल बना दिया, तो जब जाके हम क्या लगाते हैं, द। डोंट सिट ऑन द चेयर, अदरवाइज डोंट सिट ऑन अ चेयर। आगे समझो भाई। जैसे मान के एग्जांपल के तौर पर मैं कुर्सी पर बैठता हूँ, मैं जब भी आता हूँ तो कहाँ बैठता हूँ, कुर्सी पर बैठता हूँ, कुर्सी पर बैठता हूँ। तो कुर्सी पर बैठना क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो कुर्सी मेरे लिए क्या हो गई, वो चेयर मेरे लिए क्या हो गई, स्पेशल हो गई। तो आई सिट ऑन द चेयर। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम आ भी लगा सकते हैं और दा भी लगा सकते हैं। फिलहाल आ को ही रहने दो, आगे बढ़ते हैं।